नमस्कार जी। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने संदेश दिए और वे जानना चाहते हैं कि सपना दीदी कौन थी। दाऊद इब्राहिम को वे क्यों मारना चाहती थी। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को मारने की कब योजना बनाई, इस योजना में वे सफल हुई या नहीं हुई। इसी तरह की जिज्ञासाएं लोगों के अंदर हैं। तो थोड़ी सी जानकारी है जिसे बताने का प्रयास करता हूं कि सपना ने दाऊद इब्राहिम को मारने की योजना बनाई थी। सपना ने शारजाह में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद को मारने की योजना बनाई थी। दाऊद उन मैचों को वीआईपी सेक्शन से मैं बैठ कर के देखता था। सपना की योजना दाऊद पर हमला करने के लिए अपनी टीम भेजने की थी। दाऊद इब्राहिम आतंक और अपराध की दुनिया में एक कुख्यात नाम है। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मास्टरमाइंड को 2003 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था और उसकी मौत की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, जो कि अभी तक सिर्फ अफवाह ही निकली है। उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम भी है। भले ही दाऊद की आतंक की दुनिया में मजबूत पकड़ थी, लेकिन सपना दीदी नाम की एक महिला ने उसे चुनौती दी थी। पत्रकार हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, उस किताब का नाम क्या था? माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में उस विषय में विस्तार से बताया गया है। सपना दीदी नाम से विख्यात सपना ने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की कसम भी खाई थी। सपना दीदी का असली नाम क्या था? तब बताते हैं कि सपना दीदी के नाम से विख्यात महिला का नाम अशरफ था। वह मुंबई में एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी। वह अपने पति मेहदी खान के आपराधिक दुनिया में शामिल होने से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि उसका पति भी आपराधिक दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। सपना को इस बात का पता तब चलता है जब मुंबई एयरपोर्ट पर उसके पति की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि उसकी हत्या दाऊद के इशारे पर की गई थी। मेहदी ने दाऊद के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसकी हत्या की गई थी। सपना दीदी ने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए यह कसम खाई थी कि मैं दाऊद इब्राहिम को मारूंगी और बदला लूंगी। इसके बाद अशरफ ने अपना नाम सपना दीदी रख लिया। उसने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और अपने विरोधी गैंग हुसैन उस्तारा की मदद भी ली। समय के साथ वह दाऊद के कारोबार में दखल भी देने लगी थी। मुंबई में हथियारों की तस्करी रोकने और अवैध गतिविधियों को खत्म करने में वह प्रयासरत भी थी। जैदी की किताब में लिखा गया है कि सपना दीदी मुंबई अंडरवर्ल्ड को अच्छी तरह जानने लगी थी।
उसने दाऊद के कई गुर्गों को अभूतपूर्व डराया था, उनमें खौफ पैदा कर दिया था। वह शहर में कई जुए के अड्डे और डांस बार बंद करवाने में उसकी प्रमुख भूमिका रही है। दाऊद ऐसी जगहों से अवैध साम्राज्य चलाता था। कौन सी जगह? शराब के अड्डे और भी। सपना ने शारजाह में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद को मारने की योजना बनाई। दाऊद इन मैचों को वीआईपी गैलरी में बैठकर देखा करता था। सपना की योजना दाऊद पर हमला करने के लिए अपने लोगों को वहां भेजना था। दाऊद पर टूटी बोतलों का इस्तेमाल किया गया। जब कुछ लोग दाऊद के सुरक्षा कर्मियों से निपट रहे थे तो वह खुद दाऊद को निशाना बना रही थी। यह थी सपना दीदी, जिनका मूल नाम अशरफ था और वे नहीं जानती थीं कि उनका पति भी अपराध की दुनिया में शामिल है, जिसे दाऊद ने इसलिए मरवा दिया था कि उसके पति ने उनके आदेश का पालन नहीं किया था। बस वहाँ से अशरफ उर्फ सपना दीदी ने कसम खाई कि मैं दाऊद इब्राहिम को मारूंगी, और लगातार वो प्रयास करती रही। आपराधिक दुनिया से जुड़ी अपराधियों से संपर्क साधा, लेकिन उसका मकसद साफ था कि वो उसे अपराधी नहीं बनना है, लेकिन बदला लेने के लिए अपराधियों का साथ लेना ही होगा, जैसा कि उसने लिया। दाऊद को मारने के लिए प्रयासरत बनी रही। दाऊद के गुर्गों को डराती, धमकाती, मारती भी रही। साथ साथ जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, जुए के अड्डे, अय्याशी के अड्डे, इन पर वो अंकुश भी लगाती रही। यह थी अशरफ उर्फ सपना दीदी, जिसको जानने के लिए लोग उत्साहित हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान था, ऐसी कौन सी महिला थी, ऐसी उसके अंदर कौन सी हिम्मत थी कि वो दाऊद से भी, इतने खूंखार अपराधी से भी टकराने की जिसने सोच ली, जिसने संकल्प लिया। तब यहाँ एक बात है कि उनका जो प्रिय था, उनका पति, उसे वो अनजान थी कि वह भी अपराधी है, उसे मार दिया था दाऊद ने, मरवा दिया था, जिसका बदला लेना चाहती थी वो।